किसान का जो जरूरी चीज़ है, जो धान खरीदी के लेकर का आयोजन, जो धान खरीदी के लेकर के आज का अहम पत्रकार वार्ता लिया गया है, जिसमें जब हमारे 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, कहीं न कहीं हम जो घोषणा पत्र में जो धान खरीदी था और चाहे 2500 धान की कीमत था, उनको भी 5 साल में पूरा किसानों के समक्ष दिए हैं 5 साल में। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो भी घोषणा पत्र जारी किया था। उसने बोले थे अभी कि 3100 रुपया प्रति कुंटल किसानों को समर्थन मूल्य मिलेगा और साथ में 21 कुंटल धान खरीदने के बात कही थी, लेकिन ये बिल्कुल जुमलाबाजी निकला है और अभी ना ही किसानों के खाते में 3100 रुपया आ रहा है और वो भी लेट में आ रहा है। उन्होंने बोला था कि हर ग्राम पंचायत में, मुख्यालय में किसानों को आसानी से पैसा दिलाने का काम छत्तीसगढ़ भाजपा की सरकार करेंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल नाकामी साबित हुआ है। और मैं ये भी कहूँगा कि किसान भटक रहे हैं, बोरा के लिए भटक रहे हैं, बारदाना के लिए भटक रहे हैं और ऑनलाइन टोकन के कारण 15 दिन के बाद ही टोकन उनको मिल रहा है। अभी भी किसानों के घर में धान रखने की जगह नहीं है और किसानों के घर में धान रखने की जगह नहीं है, साथ साथ में धान पूरा घर में बिखर रहा है। तो कहीं न कहीं ये नाकामी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, बिल्कुल इनका नाकामी है, किसानों के साथ छलने का काम कर रही है। मामला को लेकर के कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? देखो, कांग्रेस की रणनीति ये रहेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने घोषणा पत्र में लिखा था, अगर सिद्ध नहीं होगा तो आगे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो निर्देश रहेगा, उस हिसाब से शायद उग्र आंदोलन की तैयारी भी ले चुके हैं। किसान इस तरह से भी परेशान है, जैसे टोकन कटता है तो तुरंत ही खत्म हो जाता है टोकन तो किसान इतना परेशान है, 15 दिन के बाद टोकन मतलब जारी हो रहा है कि कहीं न कहीं किसानों आजकल 75 किसान जो है ना, आजकल हरून धान रखते हैं और फसल जल्दी आ जाते हैं। और ये इस बार की जो सरकार है, 14 नवंबर से ही धान खरीदी या इस नाम से धान वहाँ किसानों के घर में बिल्कुल जाम हुआ है। और पिछले साल अभी भी जो सोसाइटी में जो किसानों का जो धान खरीदा गया है, वो मिलर भी नहीं उठा रहे, धान पूरा जाम है। तो कहीं न कहीं बिल्कुल नुकसान ही का फलदार है। लगभग कितने किसानों ने शिकायत की? किसान लोग कितने सोसाइटी का आपने दौरा किया है क्या? देखो, हम लोग अपने क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं और किसानों से वहाँ लगातार सोसाइटी में किसानों का समस्या लगातार आ रही है। और कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा समस्या है किसानों का बारदाना मिलना। और किसान बिल्कुल बारदाने के लिए तरस रहे हैं, टोकन के लिए तरस रहे हैं, धान उनके घर में सड़ रहे हैं। आप जैसे पंडरिया साइड में गए थे? हम पंडरिया साइड में भी गए थे, कवर्धा में भी गए थे, लगातार हम लोग जाकर किसानों से शिकायतें आ रही है। बाकी दिन छुट्टी है और इस 47 दिन का जो रेशियो बना है हर सोसाइटी में, इस सोसाइटी को इतना धान खरीदना है, इसको इतना धान खरीदना है, और वहाँ का जो खरीदने का टारगेट है उसका आप हिसाब लगाओ तो कोई भी सोसाइटी में भी पूरा धान नहीं खरीद सकते। इसके लिए या तो टोकन त्वरित या 70-20 का जो नियम है उसको खत्म करें, या जो पूर्व में निर्धारित था कि सोसाइटी के द्वारा समय स्थान देखकर अपना करते थे वो कैसे भी थे। लेकिन आज एक सोसाइटी का उदाहरण बता रहा हूँ, 71,000 कुंटल धान खरीदना, 1400 कुंटल प्रतिदिन निर्धारित है। और 1400 कुंटल निर्धारित होने के बाद उसके बाद ये टोकन की दिक्कत के कारण टोकन नहीं मिल रहा है। 70-30 का रेशियो बना दिया, 70% 5% से छोटे किसान और 30% बड़े किसान। तो दिक्कत ये आ रहा है कि बड़े किसान जब खाता खोलता है तो भी वो सर्वर बिजली बताता है और 30% वाला भी खोलता है तो कई जगह जितना टारगेट है उतना धान आता नहीं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब इस तकलीफ के कारण तुरंत लक्ष्य को पूरा कर पाना एकदम असंभव है और किसान बहुत परेशान है। और आप देख रहे हैं 50% बोरा का अचानक निर्णय लिया गया
पटवारों के द्वारा गांव में मुनादी कराई दी गई, पहले दिन है और दूसरे दिन से चालू हो गया। उसके विवाद के कारण ही भी एक दिन प्रत्येक कई सोसाइटी में धान खरीदी था और किसान बहुत परेशान है। साथ ही धान का उठाव नहीं हो रहा है, मीरा लोग उठा नहीं रहे हैं, उनके रेट में 120 था उसका 60 कर दिए हैं, इसलिए उनका कोई आपस में सामंजस्य नहीं हो, शासन के साथ सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, इसलिए माल उठ नहीं रहा है। और जैसे माल उठाने के लिए लोग संग्रहण केंद्र भेज रहे हैं, संग्रहण केंद्र पहले सीधा सोसाइटी से माल राइस मिलर उठाता है, अब संग्रहण केंद्र जाएगा और संग्रहण के लिए सोसाइटी वाले उठाएंगे, लागत भी ज्यादा आएगी। इस तरह से हर तरफ नुकसान है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो विषय नहीं है लेकिन मैं आज बोलना चाह रहा हूँ, बंदरीन गाय के संबंध में पूरे ग्रामीण अपने फॉरेस्ट एरिया के लोग बहुत परेशान हैं। आज जो परिस्थिति गाँवों में है, जिस तरह से पशुधन का वो संरक्षण नहीं कर रहे हैं सब लोग, और जो बंदर है लोग उनको भगवान का रूप मानते हैं, यदि ये दोनों मामले में किसी तरह नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आधा फसल किसानों का खत्म हो जाएगा। पूर्व की सरकार के द्वारा गौठान बनाया गया था, उसमें बहुत हद तक नियंत्रण था और किसान ले जाकर गौठान में रख देते। आज वो परिस्थिति नहीं बन रहा है। हर गांव में आप जाओ 40-50 गाय हैं, रात भर गांव में किसान लोग परेशान होते उसको खेदा करते हैं, जो भी करते हैं। इसका ये भी बहुत बड़ा हम लोगों के लिए तकलीफ देह है, सारे किसानों के लिए। सब बातों को लेकर हम लोग जब ये खरीदी के संबंध में बात, प्रदेश कांग्रेस का जो निर्देश आएगा, आप लोगों के माध्यम से माननीय जिलाधीश, माननीय सरकार से निवेदन करेंगे। भाजपा की सरकार जो 10 महीने के कार्यकाल है, ये उनकी बदौलत आज किसानों की स्थिति है। आज पत्रकार वार्ता किसानों को लेकर है, धान को लेकर, और छत्तीसगढ़ की जो मुख्य धान का कटोरा कहा जाने वाला प्रदेश है और उनका सूत्रधार किसान है, उसी को लेकर ये पत्रकार वार्ता है। हमारी कांग्रेस की सरकार की जब थी छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस सरकार ने 3100 रुपये 2500 रुपये धान की कीमत के साथ, समर्थन मूल्य के साथ 2640 रुपये में खरीदी कर दी थी। और जब से साय सरकार की योजना और ये जो नीति इन्होंने बदलाव किया है, योजनाओं नीतियों में जो बदलाव किया है, उसमें किसानों का नुकसान है। आज नई नीति के अनुसार जो 72 घंटे में धान का उठाव करना था, उसको भी उन्होंने बदल दिया है। और साथ साथ कीमत की बात, जो 3100 रुपये घोषणा पत्र में पूरे जनता, पूरे सरकार और पूरे छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति को पता है कि 3100 रुपये कीमत देंगे धान के, लेकिन आज जो धान की कीमत दे रहे हैं, देंगे 72 घंटे में बोले थे, लेकिन जो दे रहे हैं वो मात्र 2300 रुपये प्रति कुंटल की दर से किसानों का भुगतान किया जा रहा है। बारदानाओं में भी कमी हो रही है। और जिस तरह हमारे भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस की सरकार में किसानों की आर्थिक स्थिति, किसानों की व्यवस्था और किसानों को मजबूत करने की जितनी भी नीति बनाई है, उसको भाजपा की सरकार ने पूरे फेर बदल करके किसानों का मटिया मेट, पूरे जनता का हाल बेहाल कर दिया है। और इस जितनी भी नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज लेके आई है, उस सब, क्योंकि हम लोग भी किसान हैं, हम लोग भी धान बेच रहे हैं। आज हर सोसाइटी में जाके देख रहे हैं जहां बिल्कुल भी व्यवस्था चरमरा गई है। और इस तरह अगर किसानों के साथ खिलवाड़ होगा, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अगर खिलवाड़ होगा, तो हमारी कांग्रेस की पूरी पदाधिकारी, सभी लोग छत्तीसगढ़ की समस्त कांग्रेस के साथी के साथ उग्र आंदोलन, और जिला से लेके छत्तीसगढ़ की साय सरकार के कान की आवाज़ तक जाके उग्र आंदोलन करने के लिए सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे।